इधर पीछे से ही ऐसे किया, एकदम ऐसे कर दिया चाकू से। चाकू लेकर के? हाँ, एकदम मार दे। मैं किसी उसमें नहीं थी, तो मैं बोली ये क्या, कहते ये जाइए कोर्ट। कोर्ट? हाँ। आपको कोर्ट किस लिए जाना था? जाना था आपको कोर्ट? मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो खुद ही हैरान थी। कहते ये जाइए कोर्ट। सुप्रिटेंडेंट रहे हैं कि आप ओनेश शमशेर सिंह दैया? हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं जेल सुप्रिटेंडेंट की? जेल सुप्रिटेंडेंट। उनके खिलाफ आपकी गवाही किस मामले में है? मतलब क्या वो क्या मामला है? फिलहाल क्या उनसे बात हुई है और क्या इस मामले की अब तक अपडेट है? मैडम इसमें है ना, अभी ये बोलने की हालत में आ गई। इन्होंने कहा कि मैं अपना बयान दूँ, ठीक है। और जैसे अब इनकी स्टेटमेंट लेंगे उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई आगे हम अमल में लाएंगे। वो बार वाला दरवाज़ा खोलने लगी, मैं तो खूनो उठी। दरवाज़ा खोलने लगी, इसने मेरे को दरवाज़ा नहीं खोल दी, मेरे को धक्का मारा। मुन्नी समीर मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को मार दिया, मेरे को हॉस्पिटल ले चलो। नमस्कार, मैं हूं अंकिता सिंह और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज। भाई, हाल ही में हिसार में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जहां पर महज 22 साल की एक लड़की ने एचयू से रिटायर्ड असिस्टेंट या बुजुर्ग महिला का तेज धारदार चाकू से गला काट दिया और बड़ी बेरहमी से उसके ऊपर लगातार चाकुओं के साथ वार किए गए। हालांकि शुरुआत में इस मामले को लूटपाट के मामले से जोड़कर देखा जा रहा था, लेकिन बाद में मिली जानकारी के अनुसार वो लड़की लगातार बुजुर्ग महिला से संपर्क बनाने की कोशिश कर रही थी, उनसे मेलजोल बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, और जैसे ही उसे मौका मिला वैसे ही उसने तेज धारदार चाकू से महिला का गला काट दिया। और गला काटते वक्त कही एक बड़ी बात कि अब जाकर के दिखा कोर्ट। ये एक वाक्य है जिससे कहीं ना कहीं केस का रुख दूसरी तरफ घूम सकता है। हालांकि इस मामले पर पुलिस अभी अपनी तफ्तीश कर रही है। खुद डीएसपी साहब जो है पुलिस से आज यहां पर पहुंचे हैं। चलिए पहले उन बुजुर्ग महिला से मिला देते हैं, उनसे जान लेते हैं कि आखिरकार ये पूरा वाक्य हुआ कैसे, कैसे वो लड़की घर के अंदर दाखिल होती है, क्या उस लड़की ने गले काटते वक्त कहा, और क्या अब ये मामला केवल लूटपाट का बचा है या ये कोई एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस है। मामला क्या है, चलिए पहले बुजुर्ग महिला से जान लेते हैं और उसके बाद पुलिस की भी बाइट इसमें आपको दिखाएंगे। और इस वक्त उर्मिला जी मेरे साथ में हैं, फिलहाल काफ़ी चोटें लिए हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। उर्मिला जी, तबीयत अब कैसी है आपकी? अब तो ठीक है, वीकनेस तो है मेरी। वीकनेस है। उम्र क्या है आपकी? मेरी उम्र 70 है। अच्छा, और इससे पहले कहाँ पर आप कार्यरत रही हैं? कितने साल पहले रिटायर हुई हैं? मैं 2015 में एचयू हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से। ठीक है, किस पद पर वहाँ पर कार्यरत? असिस्टेंट। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी जो हाल ही में आपके साथ हादसा हुआ, किस वजह से, क्या उस लड़की को पहले से जानते थे आप? बिल्कुल नहीं जानते थे। तो कोई आस पड़ोस में किसी से रंजिश, किसी से बैर भाव कुछ ऐसा? किसी से बैर भाव नहीं है मेरा। तो वो लड़की ने अचानक हमला क्यों किया? क्या कोई लूटपाट आपके साथ करना चाह रही थी? क्या कारण लगता है? ये तो वही बता सकते, मैं तो नहीं बता सकती। मेरे को तो सिर्फ ये मंगलवार को मिली है मैडम। अच्छा, 8 नंबर गली में मैं प्रसाद ले रही थी मंगलवार को। ठीक है। तो आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। अब नमस्ते का जवाब तो आदमी देता। नमस्ते ही रहता, बिल्कुल। आपने मुझे पहचाना? मैं कहा मैंने नहीं पहचाना बेटे तेरे को। कहती है मैं पहले आई थी मकान आपने कहा था पड़ोस में मकान। मैं कहा आई होगी तू, पड़ोस में मकान पुलिस वाली रहती है मुन्नी। तो मैंने वो कह देती है भाई आंटी को लड़की आई तो बता देना, मेरा मकान खाली है नीचे का, लड़कियां खाली करके। मैं कोई बात नहीं बेटा, कोई आएगा। जैसे कहती मैं तो ड्यूटी पे चली जाती। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा होगा, मैंने कहा, कहती कहाँ, मैं भी मंदिर जा रही हूँ। मैं कहा ठीक है। मैं कहा अब मकान मिल गया? कहती हाँ आपका यहीं ले लिया। मैं कहा ठीक है। मंदिर चली गई मेरे साथ। मंदिर गए हम, मंदिर बैठी रही। तो मंदिर से होके जैसे बातें होती रही, फिर ये मंदिर से शायद घर चली गई है उस दिन। दूसरे दिन सुबह सुबह आ गई मेरे पास। सुबह आई तो मैं अपना नहा धो के अभी ना कुंडी जाली वाली को लगा रखी थी, तो मेरे को कहती है आंटी जी। मैंने दरवाज़ा, मैं हाँ नमस्ते। मैं नमस्ते। मैं कहा सुबह सुबह? कहती है मैं हाँ, उस दिन शाम को मेरे को कहती है मैं रोज़ सुबह शाम को मंदिर जाती हूँ। कोई बात नहीं, मंदिर जाना अच्छी बात है।
कहती है, मैं बोली बेटे अभी तो मैं नहाई धोई हूँ, मैं पूजा करूँगी, उसके बाद मंदिर, मेरे पास मंदिर में आके बैठ गई। अपना एक काला बैग था इसके पास पीछे लटका हुआ और एक हाथ में लिफाफा था इसका, तो ये बैठ गई मेरे पास। पूजा करके मैंने अपनी पूजा की, मैंने इसको कहा चल मंदिर में, ये मेरे साथ मंदिर चली गई। तो मैं अभी शिव जी भगवान के आगे पूजा ही कर रही थी, इसलिए कहती है आंटी मेरा ना वो डिलीवरी बॉय आएगा, मैंने बेडशीट मंगवाई थी डिलीवरी, मैं क्या जा भाई तू डिलीवरी बॉय, ये खड़ी रही वहीं मंदिर में, मैं वहीं खड़ी रही, आई नहीं। मैंने पूजा की, पूजा करके फिर मैं उठी आई अपने घर, तो ये मेरे साथ आ गई। तो कुल मिलाकर के ये मतलब आपके साथ वो घूमती रही है इस दौरान। चलिए उसके बाद घर, ठीक फिर मेरे से पहले समझो चाबी तो मैं दी थक गई थी। हम आके बेटे बाहर वाले कमरे में, एक तो कमरा अंदर है, एक बाहर वाले में बैठ गया। ठीक है, बैठ गए तो मेरे को कहती है, मैं भी लेट गई जैसे थकी हुई तो थी, चल रहा तो ठीक है। लेट गई। तो फिर मेरे को कहती है आंटी जी मैं 1 घंटा सो लूँ। पहले ये बात करने लगी, पहले इससे पहले मैं बेटे इसको कह चुकी थी कि मेरा लॉबी वाला कैमरा चलता है। मैं कहा मैंने ना कल रात को चाय बनाई 3 बजे, तो भाई मेरा बेटा कहने लगा, मेरे बेटे का फ़ोन आया बाद में, मम्मी क्या बात आप 3 बजे चाय बना। मैं बोली बेटा मेरे साथ रात नींद नहीं आई थी। मैं कहा मेरे बेटा जहाँ भी हो ना उसको पता चल जाता है भाई क्या हो रहा है लॉबी में, घर देख रेख के लिए। तो इससे बाद ये सो गई, जैसे लेट गई, तो देखो मेरी मुंह नहीं खुला, ये ऐसे तो लेट गई। फिर मेरे को देख रही थी भाई ये सोए। मैंने फिर अपनी सिस्टर को मोबाइल पे फ़ोन किया, मेरी सिस्टर के साथ बात हुई। सिस्टर को मैं पहले बता चुकी थी एक लड़की आती है, तो वो कहने लगी वो लड़की, मैं क्या अब भी है, मैंने यही कहा अब भी है। तो कहती है प्रदीप मिश्रा की कथा आ रही है दीदी, प्रदीप मिश्रा की मैं लगा लेती हूँ। तो मेरे को कहती है आपके ना यहाँ पीछे सर्वाइकल है। मैंने कहा सर्वाइकल तो हमारी सारी बहनों को है। मैं हाँ मैं जाती हूँ पार्लर वाले, कहती है मेरी मम्मी को भी है, मैं मम्मी को भी दबाती हूँ, मैं आपको भी ठीक कर देती हूँ। तो मेरे पीछे से ये करने लगी, ठीक है, करने लगी। मैंने कहा नहीं बेटे मैं पार्लर वाले के पास जाती हूँ, मैं वहाँ से करवाऊँगी। कहते मैं बाल आपके सही, आपका कलच्चर नीचे, मैं कलच्चर ऊपर बांध देती हूँ। तो इसे मेरे बाल वो करके ऊपर कलच्चर यहाँ लगा दिया, लेटोगे ना तो आपको दर्द नहीं होगा। मैं ठीक है। तो फिर मैं तो अपनी आराम से कथा देख रही हूँ। कथा देखते देखते इसने ना मेरा आगे से, जैसे मैं समझे ऐसे लेट के कथा देख रही हूँ सामने हुए, इधर पीछे से ही ऐसे किया, एकदम ऐसे कर दिया चाकू से, चाकू लेकर के। हाँ एकदम मार दे। मैं किसी उसमें ही नहीं थी। तो मैं बोली ये क्या, कहते ईब जाइए कोर्ट। कोर्ट? हाँ मेरे को, आपको कोर्ट किस लिए जाना था? जाना था आपको कोर्ट? मेरे को पता ही नहीं था, मैं तो खुद ही हैरान थी। कहते ईब जाइए कोर्ट। फिर इसने मेरा समझो, फिर तो मैंने मोबाइल फेंक दिया। मैंने तो फिर इसके साथ जितनी धक्कापाई हो सकती होगी। अच्छा फिर मेरे को बेटा, फिर मैं ना वो बार वाला दरवाज़ा खोलने लगी। मैं तो खूनो की दरवाज़ा खोलने लगी, इसने मेरे को दरवाज़ा नहीं खोल दी, मेरे को धक्का मारा। अच्छा, बच्चों के कमरे में दरवाज़ा है, इसने खोलने दे दिया। मैं आई ना, हाँ वो मैं बताना भूल गई बेटा, क्योंकि मैं वहाँ आई ना तो मैंने पर्स वहीं रख दिया, बेड पे ही रख दिया था। ठीक है, बेड पे ही रख दिया मैंने, जिसमें मेरा सामान था वो रख दिया। तो मैं, इसने मेरे को धक्का मारा ना, तो मैं इधर आने लगी, इसने मेरा हाथ खींच लिया भाई लोबी ने ना। मैंने कहा बंटी, जोर से आवाज़ बोली। तो मैं, इसने पता नहीं, मैं इसको धक्का मार के इधर अपनी इससे खोल के और फिर बाहर आ गए बेटा। बाहर आके मैंने आवाज़ लगाई गली में, मुन्नी समीर, मुन्नी समीर मेरे को बचा लो, मेरे को बचा लो, मेरे को मार दिया, मेरे को हॉस्पिटल ले चलो। अच्छा, आपको उस लड़के ने बोला कि कोर्ट अब जाइयो कोर्ट, आपको अच्छा, तो आपको कोर्ट में किसी काम से जाना था हाल फिलहाल? पता ही नहीं था, कुछ भी पता नहीं, मुझे नहीं पता कुछ भी। गवाही वगैरह है आपके आगे? अब बेटा कह रहा है, अब कह रहा है गवाही है, मुझे नहीं पता था कुछ। अच्छा, आपको पता नहीं था तब तक? अब आपको पता चला कि कोर्ट आपको जाना था। कितने तारीख को जाना था कोर्ट? अब बेटा बता रहा था ना, अब कोर्ट जाना, अब इनको ही बताया है। 9 अक्टूबर की गवाही आपकी बताई जा रही है। किसके क्या मामला था, किसके खिलाफ ये गवाही आपने? शमशेर सिंह दैया। शमशेर सिंह दैया सुप्रिटेंडेंट रहे हैं क्या आप? उन्हीं शमशेर सिंह दैया? हाँ जी उन्हीं जेल सुप्रिटेंडेंट की। जेल सुप्रिटेंडेंट। उनके खिलाफ आपकी गवाही किस मामले में है? मतलब क्या वो क्या मामला है? ऐसे था जी, हम बेटा जेल में था,
आपका बेटा किस 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 ये गुज्जर वाले केस में था, गुज्जरों का डीसी कॉलोनी वाला केस था ना, इस केस में था। ठीक है। तो जैसे हमने पैसे दिए थे तो हमने वीडियो बना ली थी उसकी। अच्छा, आपने शमशेर सिंह दहिया को पैसे दिए थे? जो आदमी उसने लेने भेजा था पैसे, अच्छा, उसकी गवाही उसकी। क्या शायद लूटपाट करने के लिए उसने ऐसा किया हो? पर्स तो ले ही गए ना बेटा, वो मेरा सामान तो ले गए। अच्छा 2 कड़े थे उसमें अच्छा गोल्ड के, मैं वो करवाने गई थी, पुराने टाइप के थे। मैंने कहा दिखा के नए 15,000 रुपया था मेरा। 15,000 तो 500 के नोट एक साइड में थे, और उसके साथ ही एक 500 का नोट था, 200 के नए नोट मतलब पैसे और गहने आपके लेकर के वो चली गई है। चले गए। आधार कार्ड भी था उसमें, मेरा पैन कार्ड भी था। और इसी मामले में बातचीत करने के लिए और फिलहाल जो है पेशेंट उनका हाल जानने के लिए डीएसपी सर भी पहुंचे हैं, सुनील कुमार जी। सर, फिलहाल क्या उनसे बात हुई है और क्या इस मामले की अब तक अपडेट है? मैडम इसमें है ना, अभी ये बोलने की हालत में आ गई। इन्होंने कहा कि मैं अपना बयान दूँ, ठीक है और जैसे अब इनकी स्टेटमेंट लेंगे उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई आगे हम अमल में लाएंगे। जी। अभी लड़की को अरेस्ट कर लिया गया है? पहले किया जा चुका था, अब आगे कार्रवाई। तो सुना आपने कि किस तरीके से महिला ने बताया कि वो लड़की लगातार बुजुर्ग महिला के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, और गला काटते वक्त जब बात कही गई कि अब जाकर के दिखा कोर्ट। बता दें कि महिला की एक हाई प्रोफाइल मामले में आने वाले समय में पेशी थी, और शायद इसी के लिए हो सकता है कि उस लड़की ने ऐसा कहा हो। हालांकि अब ये जांच का विषय है, और इसमें पुलिस किन नए तथ्यों के साथ सामने आती है वो भी सिटी बिग न्यूज आपको जरूर बताएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और देखते रहिए सिटी बिग न्यूज। नमस्कार।